हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। सी-टेट दिसंबर के एग्जाम के लिए सामाजिक अध्ययन की क्लास को आज से शुरू करते हैं। आज ज्योग्राफी की पहली क्लास है। एनसीईआरटी को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन सबको एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो आज से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब रहेंगी और ये कक्षा 6 की भूगोल की किताब का पहला चैप्टर है। तो यहाँ से शुरू करेंगे और कक्षा 8 तक की भूगोल की किताबों के एक एक चैप्टर को आराम से ख़त्म करेंगे और उनको पढ़ के और समझते भी जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, तो इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सौर मंडल को कि सौर मंडल में जो है ये सूर्य है। सूर्य के बाद होता है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसी के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि जब शाम होती है तो पहले तो एक दो सितारे जो तेज चमकते हैं वो दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे ही रात अंधेरा होता जाता है, रात गहराती जाती है, तो आसमान में सितारों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देने लगती है। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। संपूर्ण जो आकाश है वह छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ होते हैं धुंधले। यानी कुछ चमकीले हैं जो बहुत तेज चमकते हैं और कुछ होते हैं धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में जो है हीरे जड़े। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कुछ टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कुछ स्थिर दिखाई देते हैं चंद्रमा की तरीके से। इनका प्रकाश टिमटिमाता नहीं है, बिल्कुल स्थिर होता है और चंद्रमा के समान चमकते हैं। आगे देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, चंद्रमा भी लगभग प्रतिदिन ही दिखाई देता है, कुछ दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जब पूर्णिमा आती है तो उस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। आगे लिखा भी है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। अब क्या होता है कि चंद्रमा और जो छोटे छोटे तारे हैं उनका आकाश सूर्य के प्रकाश के आकाश के सामने बहुत कम। तो सूर्य का जो प्रकाश है, इन सूर्य के प्रकाश में ये दिन में ये तारे और चंद्रमा का प्रकाश हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं वो
रात के समय आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार की तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ये भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है ये कि सूर्य के बारे में बताइए, सूर्य क्या है। ऑप्शन में दिया होगा, सूर्य एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब जो ये तारे हैं वो हम लोगों से बहुत दूर है, इसलिए इनके ऊष्मा और प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सनी रोशनी छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जब हवाई जहाज आता है हम लोग भाग के जाते हैं, आसमान में देखते हैं, छोटा सा हवाई जहाज दिखाई देता है। क्या वो असली में इतना छोटा थोड़ी होता है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऊंचाई पर आने के कारण वो हम लोगों को छोटा दिखाई देता है। जब छोटे थे तो ऐसे ही भागकर देखने जाया करते थे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारे जो आकृतियां बनाते हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल, यानी सप्त माने 7 और ऋषि माने संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 रहा, यही इसमें सप्तऋषि मंडल जो है दिखाया गया है। तो इसमें देखते हैं सप्तऋषि मंडल, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारे जो हैं वो सप्तऋषि मंडल को बना रहे हैं। आगे देखते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों व ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये रही उत्तर दिशा और ये रहा ध्रुव तारा। ये आगे देखते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कौन? ध्रुव तारा उत्तर दिशा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और यह ग्रह है और सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करती है। जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा है, जो सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी अगर चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो यह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य भी दिए गए हैं, ये भी देख लीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं।
पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब जो सीटेट एग्जाम है उसमें सारे ही प्रश्न जो बनते हैं इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों से बनते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ये सौरमंडल के बारे में बताया गया है, ग्रहों की घूमने की प्रक्रिया, ये जो पट्टी जो है ये दिखाई गई है। आगे देखते हैं, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। याद रखिएगा, चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके साथ चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के समान और भी ग्रह हैं लेकिन उन पर जीवन नहीं है। तो पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है, ऐसे ही जो अन्य ग्रह हैं उनके पास भी अपने उपग्रह हैं। आगे देखते हैं सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया जो है वो सूर्य होता है। इस बात को याद रखिएगा। ये भी देख लीजिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ये बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए दिया जाता है कि इन शब्दों को लिखना है। और आगे देखते हैं, अब सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, केंद्र में है और सारे जो ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। अब ये पृथ्वी के निकट का तारा तो है, लेकिन ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, अब ग्रह के बारे में देख लीजिए। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार ये लिखे हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदन जस्ट सर्व अस नट्स। ये ट्रिक दी गई है ग्रहों को याद करने की। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बताइए, वो बुध होता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सभी शुक्र को कहते हैं क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते। पहले जो प्लूटो था वह ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन अब ये बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। कब से? 2006 से। इसको भी याद रखिएगा। जो हाईलाइट करते जा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इससे काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे। पृथ्वी, अब पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। याद रखिएगा, तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल
परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ये भी याद रखिए, और भी ग्रह हैं, लेकिन जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु व जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में भी जान लीजिए। पृथ्वी का उपग्रह है, ये तो पहले ही बता दिया। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये लिखा है, ये भी देख लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। इनको ही याद रखिएगा। आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब छोटे ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये भी याद रखें। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड के बारे में जान देते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो चक्कर लगा रहे हैं उनको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु की घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी आकाश में एकदम से रास्ता जैसा दिखाई देता है। वह क्या होता है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा है। क्या है यह पट्टी? आकाशगंगा, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक
प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, बहुत विशाल है ब्रह्मांड, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बना सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े तथ्य इस पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है ये भी बताना है। अब ये अभ्यास प्रश्न है, इन प्रश्नों के तो उत्तर देने हैं। ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये देख लेते हैं। इस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है बृहस्पति, दूसरा है शनि और तीसरा है शुक्र। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है शुक्र। ग्रह विकल्प इसमें सही है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। तो सूर्य से तीसरा ग्रह जो है वो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह कहते हैं। खा विकल्प इसमें सही। आगे देखते हैं, और भी विकल्प दिए, और भी प्रश्न दिए गए हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। गा विकल्प इसका सही है। आगे अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे को से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। खा विकल्प इसमें सही है। खाली स्थान देख लेते हैं, इन्हीं से प्रश्न बन जाते हैं। तो इनको भी अभ्यास भी करा दिया है इसमें। खाली स्थान भरना है। का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं। तो तारों का एक समूह है, यहाँ भरा जाएगा तारों का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे तारामंडल कहते हैं। यहाँ भरा जाएगा तारामंडल। आगे देखते हैं, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। तो तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। यहाँ आकाशगंगा भरा जाएगा। पृथ्वी के सबसे करीब है, कौन है करीब? चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य से सबसे नजदीक तीसरा है वो पृथ्वी है। यहाँ भरा जाएगा पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी तथा फिर करना है नहीं होती। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा, यहाँ भरा जाएगा ऊष्मा, ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ठीक, तो ये रिक्त स्थान और ये भी हो गई। ये बच्चों के लिए आओ कुछ करें ये है, और खेलने के लिए कुछ है, आओ खेलें। तो कक्षा 6 की NCERT का पहला पाठ आज कंप्लीट किया है। डेली एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे वीडियो बनाती रहूँ। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो वीडियो आगे भी सारी क्लास की जितनी भी 6 to 8 ज्योग्राफी है वो एक एक करके पढ़ाएंगे। बस अपना रिस्पॉन्स जो है ना बनाए रखिएगा अच्छा मेरे साथ। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।